अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट सेशन में मेरा जो पिछला सेशन हुआ था आप सबके साथ, उसमें हमने बात की थी डेटा साइंस के बारे में। मैंने बताया था कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो एक बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रही है और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है ये लैंग्वेज, और इसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है वो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, और इसके अलावा जो है इंट्रोडक्शन बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से वो लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं जिन्हें बिल्कुल भी किसी भी किस्म की प्रोग्रामिंग नहीं आती, कोई और लैंग्वेज भी बेशक नहीं आती, तो वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सेशन का वो है इंट्रोडक्शन टू द पाइथन प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो है इसके बारे में कहा जाता है कि जनरल पर्पस है, मतलब हर किसी के हर मकसद के लिए इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ओपन सोर्स है, मतलब ये फ्री है, आपको कोई भी चीज़ कोई भी टूल बाय या खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल फ्री में आप अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हैं और काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि ये जो हम नॉर्मल जैसे उर्दू में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो ये हमारी जो नॉर्मल इंसानों की ज़बान है उसके करीब होती है, यानी कि इसे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे पहले जो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, सी प्लस थी, तो उसमें कोडिंग बहुत ज़्यादा होती थी, उसको समझना, पढ़ना, कोड करना थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब जैसे ग्रोथ की वजह से पाइथन आ गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नॉर्मल जो अपना हमारा इंग्लिश जैसा कम्युनिकेशन चैनल है ये उसके करीब आ गई। तो हाई लेवल लैंग्वेज है, इंसानों के करीब है, ज़्यादा वर्सेटाइल है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट किस्म के काम हो सकते हैं, बहुत पॉपुलर भी है। और अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे भी बहुत अच्छी है। बहुत छोटी, मतलब इसमें जो कोडिंग है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, बहुत इजी भी है और बहुत छोटी भी है इसकी कोडिंग। लाइब्रेरी की कलेक्शन, अब देखें बहुत सारे ऐसे टास्क जो प्रोग्रामिंग में हमें करने की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे इस लैंग्वेज ने हमें कुछ लाइब्रेरीज प्रोवाइड की हैं कि अगर हम इन लाइब्रेरीज को यूज़ करें तो हमारी कोडिंग और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। वो जब हम यूज़ करेंगे तो हम आगे इसको देखेंगे कि लाइब्रेरीज क्या होती हैं। यूज़ कहाँ कहाँ होती है? वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ होती है, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ये लैंग्वेज यूज़ होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यूज़ होती है, गेम डेवलपमेंट में भी यूज़ हो जाती है। अगर आपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाना है, इमेज प्रोसेस करना है, हर चीज़ में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक सॉफ्टवेयर है पाइथन के लिए, सॉरी ये टॉपिक के ऊपर हेडलाइन में पाइथन में मिस्टेक हो गई यहाँ पे। खैर ये पाइथन की एक आईडीई है, ये बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आपके कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा हैवी या बहुत ज़्यादा मेमोरी या बहुत कुछ की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर है। आप गूगल पे जाके या अपने वेब यूआरएल पे जाके ये thonny.org टाइप करेंगे तो आपको आपके सामने ये पेज जो है ये ओपन हो जाएगा। तो जब हम पाइथन की प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बहुत ही सिंपल सा टूल है, तो बिगिनर्स के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि वो ये, जैसे थोड़ी देर पहले यहाँ कमेंट्स में बात करते हैं कि पाइथन का के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा यूज हो सकता है, विजुअल स्टूडियो है, सीएस कोड है, पाइचार्ट भी है, ये जरा बड़े और हैवी सॉफ्टवेयर हैं। तो हम क्योंकि अभी शुरू से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अभी मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। बहुत ही छोटा है, बहुत ही जल्दी ये जो है आपके कंप्यूटर्स पे डाउनलोड हो जाएगा। जब आप यहाँ इस वेब यूआरएल पे जाएंगे तो ये बिल्कुल आपके स्क्रीन शेयर जो मैंने किया, यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर का नाम शो हो रहा है, थोनी इसका नाम है, THONNY। स्टार्टिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ सबसे पहले देखिए जब आपने ये वेब यूआरएल ओपन किया है तो ये पेज आपका गूगल पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डाउनलोड वर्जन फॉर विंडोज, मैक, लिनक्स। अगर आपका मैक बुक है आपके पास या आपके पास विंडोज का लैपटॉप है या विंडोज का कंप्यूटर है, जो भी आप यूज करते हैं, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन, क्लिक करने के बाद आपकी एक फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये जो मैंने इसके ऊपर यहाँ विंडोज का मेरे पास कंप्यूटर था, मैंने विंडोज के ऊपर जब क्लिक किया तो मेरे पास ये जो
थोनी सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं ये THONNY 3.3.6, ये फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी मेरे कंप्यूटर के अंदर। जब मैं इसे ओपन करूंगा, इसे रन करूंगा, तो इस तरह से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जो है ये आ जाएगा सामने। बिल्कुल ये जो सेशन है ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, ये बाद में यूट्यूब पे अपलोड भी हो जाएगा, तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ से अपने आप को गाइड करके दोबारा से सेशन को ओपन करके जो ये सारे स्टेप्स मैंने एक एक स्टेप जो है यहाँ पे लिखा है, इसके स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब आप यहाँ THONNY.org इस वेब यूआरएल पर जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डाउनलोड करना है विंडोज के लिए या मैक के लिए, और लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो लोग लिनक्स यूज करते हैं वो वैसे ज्यादातर लोग मैक या विंडोज यूज करते हैं। जब आप यहाँ पे करेंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड्स में ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी थोनी 3.3.6 के नाम से। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स जो है आपका ओपन हो जाएगा, आपने इसे रन करना है। यहाँ हम रन के ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरह से ये नेक्स्ट आ जाएगा। आपने यहाँ पे फिर इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ये आपसे पूछ रहा है कि आप मतलब कि इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। यहाँ आपने आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट करेंगे। आप जिस लोकेशन पे आप अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं वहां पे लोकेशन सेलेक्ट करके फिर से नेक्स्ट कर दें। अगर कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल नेक्स्ट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर इसका एक छोटा सा आइकन आ जाए तो आप वहां से इसको नेक्स्ट करें, अगेन इंस्टॉल करें। यहाँ से ही आपका सारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और जब इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगी तो वो आपको बता देगा कि आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब आप इसे जो है ये फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सॉफ्टवेयर जो है, ये मेरे डेस्कटॉप का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, ये देखिए ये है इसका आइकन, ये अब आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाएगा। अब हम इसको करते हैं ओपन। मैं भी यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर जो है मैंने ओपन किया है, आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। इंस्टॉलेशन के बाद जब आप ओपन करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि भाई इंग्लिश में ही आपने अपना लैंग्वेज रखना है ना, तो आप लेट्स गो कर दोगे। तो यहाँ से आप लेट्स गो कर दोगे तो ये विंडो जो है ना ये आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं ये बिल्कुल यहाँ लेकर आते हैं। ये आपका पूरा सॉफ्टवेयर है। जब आप इसे ओपन करोगे थोनी को तो ये आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने अपना कोड लिखना है और यहाँ नीचे जो है छोटा सा एरिया, यहाँ पर आपको आपके आंसर्स जो है वो दिखाई देंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने लास्ट टाइम एक सेशन में जो है बात की थी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रिंट हेलो करना जो है वो सीखा था। तो हम सबसे पहले बेसिक आपको ये दिखाते हैं कि जब भी आप चाहते हैं प्रोग्रामिंग में कि कोई चीज प्रिंट हो, आपके सामने लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे उसको कोड करते हैं प्रिंट। आवाज से ही आपको मतलब कोड से ही लिखा हुआ आ रहा है कि आपने क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको इसके साथ ब्रैकेट्स जो है वो भी सॉरी एक्सक्यूज मी सर, जी जी काइंडली आपकी स्क्रीन जो है वो शो नहीं हो रही, वो किसी ने दरमियान में अपना कैम ऑन कर लिया था। ओके, मैं स्टॉप करके तो दोबारा करता हूँ। थैंक यू। ओके, आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके ओके, तो जब आप ये सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा स्क्रीन। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं कि जब आपने कोई चीज प्रिंट करनी है, फॉर एग्जांपल कोई हेडलाइन प्रिंट करनी है या जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब लिखा हुआ है आपके सामने एज इट इज, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कमांड प्रिंट, इसका नाम है। अब जब भी आपने ये कमांड यूज करनी है तो आपने ये ब्रैकेट्स लगाने हैं। ठीक है, आपको अपने कीबोर्ड पे बिल्कुल ब्रैकेट्स जो है इजीली मिल जाएंगे। जब आपने इसके अंदर कोई भी जो भी चीज आपने प्रिंट करनी है वो यहाँ पे आपने टाइप करना है। अब जब आप खाली हेलो लिख देंगे ब्रैकेट्स के अंदर और इसे रन करेंगे तो वो आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता हेलो क्या है,
लेकिन जब आप इस हेलो के शुरू में ये इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं शुरू और एंड में, आपको उसे समझ आ गई है कि वो अब आपने इस कमांड में से बताया है, यहाँ पर अब आपने इस कमांड में से बताया है कि प्रिंट करना है और क्या जो चीज मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी है वो। अब इसे हम रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे हमारा सिर्फ हेलो लिखा हुआ आ गया। मैं इसको क्लियर करके दोबारा से रन करता हूँ। यहाँ पर देखिए बिल्कुल हेलो के नाम से जो है ये आ गया है। आप यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे जो भी आप टाइप करेंगे आपका बिल्कुल यहाँ पे प्रिंट होता चला जाएगा। ठीक है, हेलो हाय हाउ आर यू, जो भी चीज आपने प्रिंट करनी है। तो सबसे बेसिक जो है, सबसे पहले जो सिखाया जाता है हर जगह वो यही सिखाया जाता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको ये चीज दिखाई जाती है कि इसको कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट कैसे करना है। प्रिंट का मतलब ये नहीं है कि वो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन से बाहर आ जाएगी। प्रिंट का मतलब बस ये है कि वो आपको ये कमांड जो है ये स्टेटमेंट दिखा देगा। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं यहाँ पर एडिशंस की। ठीक है, सिंपल जो कैलकुलेटर के तौर पे भी आप इसे यूज करते हो। आप 2+3 लिखो, यहाँ पे इसे रन करोगे वो कर तो देगा लेकिन आपको प्रिंट नहीं करके बताएगा। इसलिए जब आपने कोई भी चीज आंसर चेक करना है तो आप उसको बताते हो कि भाई हमें क्या चीज प्रिंट करनी है। अब जब आप इसे रन करेंगे तो आप देखिए साथ में नीचे वो 5 भी लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन क्योंकि मैं जितनी दफा इसको रन करता हूँ तो मेरा ये हेलो हाय हाउ आर यू दोबारा लिखा हुआ आ जाता है। इसलिए मैं इसे इग्नोर करना चाहता हूँ लेकिन रिमूव नहीं। मैं इसके सामने ये हैशटैग का सिंबल यूज कर दूंगा। अब इसका मतलब है कि ये कमांड मेरी यहाँ पड़ी हुई है, सेफ रहे लेकिन बार बार रन ना करे। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो अब सिर्फ 5 लिखा हुआ आ रहा है। दोबारा से इसको देखते हैं, ये देखिए 5। अब देखिए पहले हमने यहाँ इन्वर्टेड कॉमास यूज किए थे, अब हमने नहीं किए। हम इन्वर्टेड कॉमास यूज करके भी देखते हैं कि क्या होता है। प्रोग्रामिंग बेसिकली जो है वो प्रैक्टिस है। आप इसको मतलब छेड़छाड़ करके इसको डिफरेंट तरीकों से आप चेक कर सकते हैं कि अगर ऐसे करूं तो क्या होगा, ऐसे करूं तो क्या होगा। इसी तरीके से प्रैक्टिस करने से ही आपको ये आती है। अब क्योंकि मैंने प्रिंट के साथ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 2+3 लिखा है, इसका मतलब है इन्वर्टेड कॉमास का मतलब है कि जो भी मैंने इसके अंदर टाइप किया वो एज इट इज ही प्रिंट हो जाए। तो वो 2+3 से एज इट इज प्रिंट कर दिया। लेकिन जब मैं चाहता हूँ कि वो एज इट इज प्रिंट ना करे बल्कि इनको ऐड करने के बाद इसका आंसर प्रिंट करे, तो फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर दूंगा। तो वो इस चीज का एडिशन करने के बाद, अब आप इसको कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, कुछ भी आप करें। आप इसको सिंपल कैलकुलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, कुछ भी हो। तो अभी सिर्फ 2 लाइनों से हमने 3 चीजें देख ली। प्रिंट स्टेटमेंट के साथ जब हम इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं तो हमारी जो भी स्टेटमेंट होती है वो एज इट इज आपको प्रिंट हो जाती है नीचे। लेकिन जब आप कोई नंबर्स के साथ इन्वर्टेड कॉमास के बगैर करते हैं तो फिर वो आपका नंबर जो है वो उसका कैलकुलेशन होने के बाद आपका जो है वो शो होता है। इसके अलावा आपने कोई कोडिंग लाइन लिखी है लेकिन आप उसको बार बार रन नहीं करना चाहते तो आप इसको कमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हैशटैग लगा देंगे तो आपकी ये वाली कमांड बार बार रन नहीं करेगी। अब सिंपल हम मैथमेटिकली फॉर्मूलाज यूज करते हैं। जब आप मैथमेटिकली कोई भी यूज करते हो तो उसमें लिखा हुआ आता है कि भाई ए की वैल्यू जो है वो 5 है, बी की वैल्यू जो है वो 2 है लेट्स से। ठीक है, अब आप ए और बी को ऐड करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप जब यहाँ पे a+b लिखोगे और इसे रन करोगे, प्रिंट तो कुछ नहीं होगा क्योंकि आपने कैलकुलेशन तो कर ली लेकिन आपने उसे ये नहीं कहा कि इस चीज को प्रिंट करके मुझे आंसर प्रिंट भी करो। लेकिन जब आप इसको प्रिंट के साथ लिख देंगे तो ये आपको कैलकुलेट करके इसका आंसर 7 बता देगा। यहाँ से इसको क्लियर करके हम फिर से रन करते हैं। ये देखिए इसका आंसर 7 आ गया। 7 क्या, ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों की वैल्यूज को उसने ऐड करके आपको आंसर दे दिया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास भी यूज कर देंगे तो अब क्या लिखा हुआ आएगा, अब वो a+b पूरा का पूरा एज इट इज शो हो जाएगा। लेकिन हमने एज इट इज तो नहीं शो करना था, हमने एडिशन ही करनी थी। अब एडिशन की जगह हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर सकते हैं तो ये सिंपल आप जो है बेसिक अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस है वो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब दूसरी चीज है लिस्ट बनाने की। अब हम
इसके बाद देखते हैं लिस्ट कैसे बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ फ्रूट्स के नाम हैं, ठीक है, लेट्स से एप्पल है, बनाना। अब ये मैंने 2-3 किस्म के जो फ्रूट्स के नाम जो है वो यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब मैं इसे रन करूंगा तो ये मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा क्योंकि उसे नहीं पता क्या होगा। लिस्ट जब हम एक वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिखा था a = 5, तो हमें और किसी ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब हम एक ही वेरिएबल के अंदर 3 वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं तो हम उसको इन ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसको कहते हैं कि अब हमने एक लिस्ट बनाई है, और लिस्ट क्या है, फ्रूट्स के नाम है जो कि एप्पल है, बनाना है, मैंगो है। अब हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि भाई हमें प्रिंट कर दो फ्रूट्स। अब क्योंकि मैंने इन्वर्टेड कॉमास भी लगाया है साथ, तो ऑब्वियसली अब क्या लिखा हुआ आएगा, फ्रूट्स लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ नीचे। लेकिन मुझे फ्रूट्स नहीं प्रिंट करने, मुझे फ्रूट्स के अंदर जो वैल्यूज, जो फ्रूट्स मैंने स्टोर किए हैं वो शो करने हैं। तो इस केस में मैं ब्रैकेट्स हटा दूंगा, तो आपको फ्रूट्स को नहीं दिखाएगा। फ्रूट के अंदर जो लिस्ट आपने स्टोर की है वो आपको जो है वो से रन किए। अब आप देखोगे तो यहाँ नीचे आपको आंसर में एप्पल, बनाना, मैंगो जो है वो पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो स्टोर हो रही है, ठीक। अच्छा, अब हम नेक्स्ट इससे भी थोड़ा सा टफ स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। अभी तक हमने देखा बहुत सिंपल है, प्रिंट, कोई चीज प्रिंट करना, कोई चीज ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, इट्स वेरी इजी। अब हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा हम टास्क करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ए है, एक वैल्यू है वो है 10, ठीक है। बी है, उसकी वैल्यू है 5, ओके। अब हमने चेक करना है क्या ए जो है, यानी कि मुझे आंसर प्रिंट करना है ए ग्रेटर देन बी। अब जब हम इसे रन करेंगे तो वो आपको कहेगा ट्रू, यानी कि इसने आपको आंसर किया कि आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, यानी कि ए के अंदर जो वैल्यू है यानी कि 10 वो बिल्कुल बी से जो है वो बड़ी है। नहीं, जब आपने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू, जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल प्रिंट ए, जब मैंने प्रिंट ए ऐसे करके लिखा है तो यहाँ पर ए नहीं प्रिंट हुआ, ए की वैल्यू हो गई है। लेकिन जब मैं इन्वर्टेड कॉमा साथ में लगा दूंगा यहाँ पे, तो फिर वो ए को ए के तौर पे ही प्रिंट कर देगा। लेकिन जब मैं ए की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ तो फिर मुझे इन्वर्टेड कॉमास यूज मैं नहीं करूंगा। तो उसी तरीके से जैसे भी हमने यहाँ पर बात की कि जब आपने लेस देन और ग्रेटर देन की बात करनी है तो ये आपको हर किस्म का आंसर जो है वो आपको देगा। अगर हम कहते हैं कि भाई स्टेटमेंट में हमने लिख दिया है ए इज लेस देन बी, अब हम इसको रन करते हैं तो उसने आपको बता दिया फॉल्स, यानी कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो ये बहुत ही इजी है। अब तक हमने चीजों को प्रिंट करना देखा, लिस्ट बनानी सीखी, लेस देन ग्रेटर देन देखा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करना सीख लिया हमने। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, जब आप यहाँ पे तो कोड लिख दिया ना, यहाँ पे एक दफा जब आपने कोड लिख दिया वो तो यहाँ पे आ गया वैसे का वैसे। लेकिन फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि हर दफा यहाँ पे a = 10 वैल्यू स्टोर करने के बजाय वो आपसे पूछे कि आप कौन सी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो उस केस में हम इसको इनपुट करते हैं कि अब हमने कोई चीज इनपुट करवानी है यूजर से, यानी कि मैंने कोई प्रोग्राम लिख दिया है, ठीक है, और मैंने इसे रन किया, लेकिन आपको मैं कहता हूं कि अब आप इसको रन करो और आप उसे नंबर बताओ। अब यहाँ पे हम जो है इनपुट स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल या नंबर हमने लिखा कि हम यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि भाई एंटर अ नंबर। अब ये कमांड जो है वो क्या कर रही है, ये कमांड कर रही है कि आप इनपुट, यानी कि आपसे वो एक नंबर पूछेगी और उस नंबर को NUM नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। हम इसको करके देखते हैं यहाँ पे रन। ये देखा, अब जब मैंने ये कमांड रन की तो यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि एंटर अ नंबर, और वो नंबर अब आपसे पूछ रहा है। यहीं पे उसने जो है कर्सर को करना शुरू कर दिया कि यहाँ पे अब आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब
यहाँ पर हम लिखते हैं कि भाई हमें एक नंबर 1 चाहिए और हमें एक और नंबर भी हम यूजर से लेते हैं कि भाई एक दूसरा नंबर भी जो है तो यूजर से इनपुट ले। एंटर सेकंड नंबर लिख देते हैं हम यहाँ पर, और इसको भी हम इसी तरीके से जब हम रन करेंगे, अब वो आपसे 2 दफा नंबर पूछेगा। पहले पूछेगा एंटर नंबर, आपने 10 लिखा, फिर आपसे पूछेगा एंटर सेकंड नंबर, और आप अपनी मर्जी से उसे कोई भी नंबर दे सकते हो, राइट। अब हम लिखते हैं यहाँ पे नंबर, हमें आंसर प्रिंट किया जाए 10 नहीं, यहाँ पे नंबर 1 के ऊपर नंबर 1 प्लस नंबर 2। ओके, अब हम स्टार्ट से इसे करते हैं कि वो दोनों नंबर आपसे लेगा और उनको प्लस करके आपको वापस करेगा, यानी कि आपने इसको कोई नंबर कोड में नहीं दिया। अब यहाँ पे वो आपसे एक नंबर मांग रहा है, एंटर अ नंबर, लेट्स से 10, फिर उसने पूछा कि एंटर सेकंड नंबर, हम यहाँ पे 20 लिख देते हैं, और देख लीजिए उसने आपको 10 और 20 को प्लस। अब यहाँ पर आप देखिए कि उसने 10 और 20 को प्लस करने के बजाय उसको 10 और 20 को एक साथ लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि जब हमने उसे एक नंबर दिया था तो उसे समझ में नहीं आया कि ये नंबर है या कोई अल्फाबेट है या क्या है। उसके लिए हम यहाँ पर एक एडिशनल काम करते हैं, जो भी आपका नंबर आपने एंटर किया है उसको वो नंबर के तौर पे कंसीडर करेगा। अब ये जब आप स्टेटमेंट यूज कर देते हो ओके, अब जब हम इसे रन करेंगे, अब ये आपको आपका सही आंसर देगा। पहले है 10, फिर 20, और अब उसने आपको 30 दिया। 30 क्यों किया? ये जो एडिशनल 2 कमांड्स हमने यूज की हैं, ये बेसिकली जो नंबर्स आपने एंटर किए हैं यूजर से इनपुट किया है। तो कंप्यूटर बेसिकली एक मशीन है, आपने 10 और 20 तो कर दिया एंटर, लेकिन आपको उसे बताना पड़ेगा कि ये एक नंबर है, यानी कि इंटीजर है। तो 10 और यहाँ पर जब आपने नंबर तो उसने आपसे मांग लिए, पहले यहाँ से उसने नंबर 1 मांगा, उसको नंबर 1 में स्टोर किया, और यहाँ पर सॉरी ओके, यहाँ पे आपसे नंबर 2 मांगा और उसने नंबर 2 में स्टोर कर दिया, और यहाँ पर आप उसने कहा कि नंबर 1 को नंबर ही कंसिडर करना है, उसे एक इंटीजर कंसिडर करो, और नंबर 2 जो है उसके भी एक इंटीजर शो करो। अब वो आपको ऐड करेगा। अगर आप ये चीजें नहीं लगाओगे, ये कमांड नहीं लगाओगे, तो उसे समझ में नहीं आएगा क्या करना है, तो आपके नंबर्स को वो बिल्कुल एक साथ लगा देगा। लेट्स से हम कोई डिफरेंट नंबर्स ट्राई करते हैं इस दफा, 5 और 2, तो देखिए उसने आपको 52 कर दिया, उसने ऐड नहीं किया। लेकिन जब हम इसको बताएंगे कि भाई ये जो दोनों नंबर्स हैं ये इंटीजर्स हैं, तो अब जब आप इसको रन करोगे तो वो आपको 5 और 2 को प्लस करके आंसर जो है वो आपको शो करेगा। तो ये बिल्कुल वो है इस तरह से। अब फॉर एग्जांपल आपका इंग्लिश में अगर आपने लिखा है, अब हम नंबर्स को नहीं कंसीडर कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं आपके नाम को प्रिंट करने के लिए। ओके, अब जब आप इसको रन करोगे तो वो आपको बताएगा कि एंटर फर्स्ट, सॉरी नंबर क्या है, नेम, हम यहाँ पे नेम्स की बात करते हैं, नेम। ओके, तो यहाँ पर जब आपने रन किया तो आपका फर्स्ट नेम आपसे पूछा जाएगा, आपने अपना फर्स्ट नेम लिखा, आपने अपना लास्ट नेम लिखा, और लास्ट में उसने आपको आपका दो नाम जो है दोनों को प्लस करके, यानी कि इंग्लिश में जब वो प्लस करता है तो वो आपकी दोनों चीजें एक साथ जो है वो लगा के आपको दिखा देता है। क्योंकि नंबर्स नहीं है, ये अल्फाबेट्स है, तो हमें उसे बताने की जरूरत नहीं है कि ये नंबर्स हैं। लेकिन जब आप नंबर्स से बात करोगे तब आपने से बताना है कि यहाँ पर आपने नंबर्स लिए हैं। ये जो इनपुट का टास्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जब देखते हो, चलिए स्क्रीन बहुत छोटा है, थोड़ा सा बड़ा करवा दे। I'm सॉरी, क्या आपको जो क्वेश्चन आप प्लीज यहाँ कमेंट पे लिख दीजिए, मैं यहाँ से रीड कर लेता हूँ। सर तो स्क्रीन बहुत छोटा है स्क्रीन। सर मैंने इनको रिमूव किया था, ये अगेन आ गए। आप ना इस तरह करें कि अपनी स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लें, फिर आपको क्लियर नजर आ जाएगा। बिल्कुल, आप अपनी स्क्रीन जूम कर सकते हैं और फिर आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर हैं तो बिल्कुल आपको स्क्रीन पे, अगर आप मोबाइल पे हैं तो आपको थोड़ा सा लेस नजर आएगा।
तो आपने देखा कि ये फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई ईमेल, जब आप फेसबुक पे भी लॉगिन भी करते हैं राइट, तो वो आपसे पूछता है कि भाई अपना ईमेल एड्रेस लिखें, अपना पासवर्ड लिखें। तो उसमें बैकग्राउंड पे जो फेसबुक वालों ने बिल्कुल इसी तरह की कमांड्स यूज की हुई हैं, जिससे वो आपसे आपका ईमेल एड्रेस मांगता है, आपका पासवर्ड मांगता है, और फिर उससे अंदर लेके जाके चेक करता है, फिर आपका फेसबुक जो है वो लॉगिन होता है। तो इससे हम कहते हैं कि जब आप नई यूजर से कोई जो है वो लेनी पड़ती है, लेकिन जब हमने यूजर से कोई कमांड नहीं लेनी तो फिर नहीं। तो हमने देख लिया इनपुट करना, प्रिंट करना, मेरा ख्याल है काफी सारी चीजें हमने आज सीखी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक नई स्टेटमेंट की, इफ और एल्स की। लेट्स से ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 5, ठीक है। अब हम उससे कुछ पूछना चाहते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो प्रिंट हो जाए यस, ठीक है। अब देखिए हम क्लियर करते हैं, रन करते हैं। तो बिल्कुल जब आपने रन किया, ए की वैल्यू थी 10 और बी की वैल्यू थी 5, तो जो आपने कहा कि अगर ए बी से ग्रेटर है तो फिर यस लिखा हुआ आ जाए, अगर ए बी से ग्रेटर नहीं है ऑब्वियसली तो फिर वो कुछ भी नहीं करेगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, हम इसको 50 करके देखते हैं। अब क्या लिखा हुआ आएगा? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ए बी से ग्रेटर था ही नहीं, तो उसने यहाँ पर इस स्टेटमेंट को आपको यस लिख के भी नहीं दिया, क्योंकि आपने उसको कहा अगर ए जो है वो बी से, ए की वैल्यू बी की वैल्यू से ग्रेटर है तो ये काम हो नीचे वाला, लेकिन अगर वो उससे ग्रेटर नहीं है तो फिर वो कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं साथ में इसके लिख दूं एल्स, अगर ए बी से ग्रेटर है तो यस लिखा हुआ है, और अगर नहीं है तो नो लिखा हुआ है। ये इफ एल्स की बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, बहुत इजी है इसको भी करना। हम अभी इजी काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में नेक्स्ट सेशंस में हम थोड़े से मुश्किल एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर उसने नो लिख दिया आपको, राइट? क्यों? क्योंकि ये ए बी से ग्रेटर नहीं था। अगर ए ग्रेटर होगा तो यस आएगा, और अगर नहीं तो ऑटोमेटिकली नो लिखा हुआ जाएगा। हम इसको दोबारा से रन करते हैं और अब इसने यस लिख दिया। अब यहाँ पर भी हम इसी तरह से कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था, इनपुट की कमांड यूज करते हैं। हर चीज के साथ हम जो है इसको मिक्सअप कर सकते हैं कि भाई हो अच्छा, एंटर फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू, बिल्कुल कॉपी पेस्टिंग भी आप कर सकते हैं, कोडिंग है सिंपल। मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि इस सेशन के बाद या जब ये सेशन अपलोड हो जाएगा तो ये सारी चीजें आप जब अपने हाथों से कर रहे होंगे आपको ज्यादा अच्छे से मजा भी आएगा। एक गेम की तरह आप इसको खेल सकते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, मतलब बहुत ही ज्यादा जो है ये मजेदार है। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो हमने उसको ए और बी खुद ही वैल्यूज दे दी थी ना, लेकिन अब इस केस में हम उससे खुद से वैल्यूज देंगे। तो लेट्स से फर्स्ट नंबर जो है मैंने उसे दे दिया 50, और सेकंड नंबर जो मैंने एंटर किया तो उसने मुझसे सेकंड नंबर मांगा, तो मैंने उसे 100 दे दिया। मैंने फिर एंटर किया तो उसने लिख दिया यस, यानी कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर या लेस की यहाँ पे बात हो रही है। अब यहाँ पे यस उसने क्यों लिख दिया? ऑटोमेटिकली यस लिख दिया, हमने तो नहीं कहा। अब याद रखें इस बात की आंसर रॉन्ग है, 50 100 से ग्रेटर नहीं है। इसका मतलब है कि हमने कोई एक चीज यहाँ पे मिस की है। वो क्या की है? मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने नंबर्स के साथ बात करनी है तो आपने बाद में बताना है कि ए जो है वो एक इंटीजर है, ठीक है, और उसी तरह से जो बी में वैल्यू आपने स्टोर करनी है वो भी एक नंबर है, एक इंटीजर है। अब आप इसको रन करोगे तो ऐसा बहुत दफा होता है प्रोग्रामिंग जब भी हम करते हैं ना, तो इसमें बहुत कुछ होता है कि आपने कुछ रन किया, आपको आंसर मिल गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आंसर आपका सही है। क्यों? कभी सही भी होता था, कभी गलती, लेकिन इसको हम कहते हैं कि ये एक सिंपल एरर है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में दो तरह के एरर्स होते हैं, एक होता है, या मैं इनके नाम लिखता हूं नीचे, एक होता है सिंटैक्स और एक होता है सिमेंटिक एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे से एक ब्रैकेट मिस हो गया, ठीक है,
मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट नहीं लगाया, मैंने इसको रन किया तो ये देखिए यहाँ पे उसने मुझे एरर दिया है, बताया कि सिंटेक्स एरर है, मतलब मैंने कोई चीज मिस की है कमांड में, उसकी वजह से कोई एरर आया तो चीज रन ही नहीं कर रही, तो वो नीचे इस तरह से एरर आता है, इसको कहते हैं ये एक सिंटेक्स एरर है। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट वापस लगा दिया, मेरा सिंटेक्स एरर खत्म हो गया, ठीक है, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर रहा है। इसको हम क्लियर करके करते हैं, वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। सिमेंटिक एरर होता है कि जब आपका लॉजिक खराब है, मतलब यहाँ पर मैंने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर 20 और 10 दे दिया, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन 10, फाइन, वो क्लियर हो गया, आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा लॉजिक गलत है। उसने आपको आंसर जरूर दिया और सही दे दिया इस टाइम पे। लेट्स सी नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करते हैं 50 और 100। अब 50 तो 100 से ग्रेटर नहीं है, तो उसने आपको यस क्यों लिख के दिया? इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम सही से रन कर रहा है, लेकिन आपके पास एक एरर है, और वो क्या है? ये सिमेंटिक एरर है कि प्रोग्राम रन करता है लेकिन आंसर गलत देता है। अब यहाँ पे ये क्यों आ रहा है? इसका मतलब है कि मैंने कोई गड़बड़ की। वो क्या की कि भाई यहाँ पे मैंने नंबर्स इनपुट लिए थे, लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया था कि ये नंबर्स है। अब यहाँ पे इन दो स्टेटमेंट से क्लियर हो गया कि ए भी एक नंबर है, एक इंटीजर है, और बी भी एक नंबर है। अब जब आप जितनी दफा भी इसको रन करोगे, अब आपको हमेशा सही आंसर देगा। क्यों? क्योंकि अब आपका लॉजिक बिल्कुल ठीक हो गया है। तो 50 ग्रेटर देन 100 है? नहीं, उसे आपको कहते हैं कि भाई ये गलत है। तो इस तरह से जो है इफ एल्स आप यूज कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं तीसरी स्टेटमेंट की, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ एक मतलब 3 होती है ना, एक ग्रेटर देन होता है, एक लेस देन होता है, एक इक्वल टू होता है। अब यहाँ पे मैं अगर स्टार्ट करता हूँ तीसरी स्टेटमेंट अगर मैंने देनी है तो उसको हम ऐसे करते हैं। अच्छा, A इज ग्रेटर देन B हो गया। अब हम A को B, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। यहाँ पे ये तो मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप जो मर्जी चाहे जो है प्रिंट करवा सकते हैं। फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर, और एल्स यहाँ पर आप देखिए सिंटेक्स आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। एक भी कॉलन आप देख रहे हैं कि इफ के बाद आपने कंडीशन लगाई, फिर आपने सेमीकोलन यूज किया। ये कुछ ऐसे सिंटेक्स होते हैं कि हमारा जो आज का लेक्चर था ना वो इसीलिए था कि जैसे यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाना, इन्वर्टेड कॉमास लगाना, इफ के बाद उसकी कंडीशन के बाद ये कॉलन लगाना, प्रिंट first and second numbers are equal। अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 दी हैं। जब 2 स्टेटमेंट होती हैं, एक स्टेटमेंट तो आप सिंपल इफ यूज कर सकते हो, कुछ भी और लिखने की जरूरत नहीं है, इस सबको आप काट सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आपके पास 2 स्टेटमेंट हैं तो फिर आपने ये वाली काट देनी है अंदर से, ठीक है। एक इफ हो जाएगी और एक एल्स हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास 3 किस्म की कंडीशन हैं तो आप इस तरह से लगा सकते हो। अगर एक, इसको हम रीड करते हैं, ठीक है, एक कोड को। अभी कोड क्या कहना चाह रहा है कि ए एक नंबर आपसे फर्स्ट नंबर इनपुट लिया जाए, उसको ए में स्टोर किया जाए, एक दूसरा नंबर आपसे लिया जाए इनपुट से और उसको बी में स्टोर किया जाए। ए और बी याद रहे कि वो इंटीजर्स हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर ए बी से ग्रेटर है तो लिखा हुआ है कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, अगर ए बी से स्मॉलर है तो लिखा हुआ है कि फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर। लेकिन अगर ए और बी से ना ग्रेटर है ना स्मॉलर है तो ऑब्वियसली वो इक्वल होगा। हम यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं कि भाई क्या हमने ये बिल्कुल प्रोग्राम ठीक लिखा है। फर्स्ट नंबर लिखते हैं 10, दूसरा लिखते हैं 5, तो पहला नंबर ग्रेटर है, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, उसने आपको बिल्कुल उसका आंसर दे दिया है। हम इसको दोबारा से रन करते हैं। अब हम पहला नंबर 5 देते हैं, दूसरा नंबर 10 देते हैं। अब उसने आपको बता दिया कि फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर। हम इसको फिर से रन करते हैं। अब हम दोनों दफा सेम नंबर दे रहे हैं, दोनों दफा हमने 5 लिखा और उसने आपको कह दिया कि फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आर इक्वल। तो अब ये आप देखिए, अब आप डिफरेंट नंबर्स के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं, जितनी दफा मर्जी ट्राई करें। एक ही दफा आपने कोड लिख दिया और आप इसको जितनी दफा मर्जी जो है इसको कर सकते हैं किसी भी नंबर के साथ, तो आपको हमेशा सही आंसर जो है
वो आपको बताएगा। बिल्कुल, अब यहाँ पे ये भी बात है ना कि आपने कंडीशन क्या करी। अगर आपने कंडीशन ही गलत है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिख दिया कि अगर ए ग्रेटर है तो लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर। अब यहाँ पे आपने देखा ना कि आपका कोड का लॉजिक भी तो ठीक है कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल पहला नंबर 10 लिखा, दूसरा नंबर 5 लिखा, तो फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर। क्यों? कंडीशन ठीक है, कोड ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे इसको कह दिया कि अगर तो ए ग्रेटर होगा तो आपने इसको ये नहीं बताना कि ए ग्रेटर है, आपने इसको बताना है फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर। तो ये बिल्कुल कोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या उसे कहा है करने को, वो बिल्कुल वही करेगा। आप उसे कहोगे झूठ बोलना है, झूठ बोल देगा। आप उसे कहोगे सच बोलना है तो सच बोलेगा। तो यहाँ पर अगर आपने यहाँ पे स्मॉलर लिख दिया है तो ऑब्वियसली वो कंडीशन ठीक है, कोड ठीक है, लेकिन उसने आपको स्मॉलर क्यों बताया? क्योंकि आपने उसे कहा है कि अगर एक ग्रेटर होगा, लेकिन आपने इसको स्मॉलर दिखाना है, लेकिन आपने इसको ठीक कर दिया, तो ये बिल्कुल आपको सही आंसर देगा। तो इसको इसे कहते हैं सिंटैक्स एरर। जब आपका कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये कॉलम मैंने रिमूव कर दिया तो देखिए हमारा प्रोग्राम चला ही नहीं है। क्यों? इसमें एक सिंटैक्स एरर आ गया कि यहाँ पे एक कॉलम मिसिंग था। अब यहाँ पे कंडीशंस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए की जगह पे मैं यहाँ पे नंबर 1 करके लिख सकता हूँ, यहाँ पे बी की जगह पे नंबर 2 लिख दूंगा, तो ऑब्वियसली फिर मुझे हर जगह ए की जगह पे नंबर 1 ही करना पड़ेगा और बी की जगह पे नंबर 2 करना पड़ेगा। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर कंडीशंस में भी वो चीज चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमने से कहा है फिर ए और बी का तो उससे नहीं पता, क्योंकि अब आपने ए और बी को नाम डिफरेंट दे दिए। तो अभी भी वो अब आपका प्रोग्राम फिर से ठीक हो गया। फर्स्ट नंबर 20, सेकंड नंबर 20 और फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स आर इक्वल। तो आप देखें कि बिल्कुल एक थोड़ा सा गेम सा आपने यहाँ पे बनाया है लेस एंड ग्रेटर करने का। चिल्ड्रन के लिए भी बहुत मतलब के है, लेकिन क्योंकि हम भी जब कोई छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई नई जबान सिखाएं तो हम उन्हें छोटी छोटी चीजें बताते हैं। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग भी अपने आप में एक लैंग्वेज है, तो इसमें भी हम छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद जो है यहाँ से हम ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी आज हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं वो यहीं पर मैं आपको लिस्ट करके बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हमने प्रिंट करना सीखा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के साथ। फिर हमने प्रिंट करना सीखा इन्वर्टेड कॉमास के बगैर। इन्वर्टेड कॉमास के बगैर का क्या मतलब है? ए। अब यहाँ पे देखिए रन करेंगे नहीं, क्यों? आपने कहा है कि ए नहीं प्रिंट करना, ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, लेकिन आपने उसको ए की वैल्यू तो दी नहीं। तो जब आपने ये काम करना है तो आपने उसको ए की वैल्यू आप पहले दोगे तो ही वो ए की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब आप ये देखिए, अब आपका वो बिल्कुल भी एरर नहीं आया, दोनों केसेस में ठीक है। इसके अलावा और क्या हमने आज सीखा? लिस्ट बनाना सीखा। इसको हम अल्फाबेट्स का नाम दे देते हैं ए और बी। यहाँ पे हम सिर्फ 2 का करते हैं क्योंकि फिर ये लिस्ट हो गई। अब लिस्ट को आपने जो है वो प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे इसको अल्फा लिस्ट का जो नाम है वो आप इसको दे देंगे, तो वो आपको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। हाई टू और ए बी। इसके अलावा हमने जो है कुछ कैलकुलेशंस देखी कि भाई हमें आंसर्स चाहिए किसी चीज के 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर हमने इसको प्रिंट कर दिया, 20 आ गया। इसके अलावा जो है और हमने क्या सीखा? इनपुट करना है सीखे नंबर्स को। हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं नंबर इज इक्वल्स टू इनपुट, और इनपुट के अंदर आप अपना मैसेज लिख सकते हैं, एंटर अ नंबर, ताकि आपको पता हो कि वो आपको क्या मांग रहा है यहाँ पर। इसके बाद हमने इफ और एल्स देखे। इफ जो नंबर है वो ग्रेटर है 10 से, तो लिखा हुआ आ जाए print number is greater than 10। ठीक है, बिल्कुल जो कंडीशन आप उसको दोगे तो वो। अब यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा सही लाइंस लिखी, हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा प्रिंट हाई करो, सबसे पहले उसने यहाँ पे प्रिंट हाई भी कर दिया। फिर हमने ए को एक वैल्यू दी 2 और कहा कि उसकी
ए की वैल्यू को प्रिंट करो, इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, राइट। तो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया आपको ए की वैल्यू। फिर हमने एक लिस्ट दी है अल्फाबेट्स ए और बी, और कहा है कि अल्फाबेट्स की जो लिस्ट है उसकी जो वैल्यूज है वो प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे उसने आपको वो लिस्ट प्रिंट कर दी है। फिर आपने कहा कि मुझे प्रिंट करके दो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो उसने आपको 10 मल्टीप्लाई बाय 2 का आंसर 20 प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे उसने आपसे कहा कि एक इनपुट नंबर लो, और यहाँ पे हमने एक बात की थी कि जब भी हमने नंबर की बात करनी है तो हमने उसे बताना है कि नंबर एक इंटीजर है। तो अब हम इसे रन करते हैं स्टार्ट से। तो देखिए यहाँ पे वो आपसे एंटर अ नंबर मांग रहा है, मैंने नंबर लिख दिया 20। तो देखें और नीचे कंडीशन है इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10, तो लिखा हुआ है प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो देखें क्योंकि नंबर बाकी 10 से बड़ा था तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ गया। लेकिन अगर हम इसको नंबर जो है ग्रेटर देन 10 नहीं देते, 8 दे देते हैं, तो देखें इसने कुछ भी नहीं प्रिंट किया, क्योंकि आपने इसको ये नहीं बताया कोड में कि अगर नंबर 10 से छोटा है तो क्या करना है, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। बड़ा है तो ये प्रिंट कर दो, छोटा है तो नहीं। लेकिन हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं एल्स, तो इस केस में वो आपको बता देगा नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10। अब आपने इसको बताया कि अगर 10 से बड़ा नहीं होगा तो क्या करना है। प्रिंट करते हैं 10 से बड़ा 5 प्रिंट करते हैं, तो नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10। क्लियर। तो आई थिंक आज के सेशन के लिहाज से हम इस पे काम करते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल इस चीज को प्रैक्टिस करें एक दफा। तो नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं एक प्रॉपर हम एक एक्सरसाइज एक बड़ा सा कुछ लेकर आएंगे। फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट सेशन में मैं सोच रहा हूँ कि एक कैलकुलेटर हम बनाएं खुद से, बहुत बेसिक है, बहुत आसान है। 2-3 डिफरेंट एक्सरसाइजेस जो है मैं लेकर आऊंगा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ सिंटेक्स बताने की कोशिश की है, बाकी जो जो चीजें साथ साथ आती जाएंगी वो हम साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जो सेशन होगा उसमें हम 2-3 डिफरेंट काम करेंगे, ठीक है। एक हम कैलकुलेटर बनाएंगे, एक हम जो है थोड़ा सा कुछ बैंक सिस्टम स्टार्ट कर देंगे कि मतलब बैंक में विथड्रॉ करना और मनी डिपॉजिट करना, और इस तरह से जो है वो आप एक बना सके एक छोटा सा प्रोग्राम। तो हम कुछ 2-3 एक्सरसाइजेस में खुद से सोच के कि क्या होगा, तो वो हम नेक्स्ट टाइम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो तब उससे पहले बेहतर होगा कि नेक्स्ट सेशन से पहले आप लोग खुद भी इसकी एक प्रैक्टिस करें जो आपने हाथ से चीज की हुई है ना। क्योंकि यहाँ पे भी हमने बहुत बेसिक बातें की हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा C++ से मिलता जुलता लग रहा है। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स चीजें करेंगे, जो मुश्किल काम है वो करेंगे, तो वो आप वहां पे आप देखोगे कि मुश्किल काम भी पाइथन में बहुत आसान है लेकिन C++ में बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन पे, मतलब करते हैं। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं इस पॉइंट पे, लेकिन प्लीज इस सेशन को दोबारा यूट्यूब पे देख के खुद से प्रैक्टिस कीजिए। हर चीज यहाँ पे अवेलेबल मैंने की है। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, रन कैसे करना है, आपने बिल्कुल इस चीज को करना है, प्रैक्टिस करनी है। ग्रुप में जो है प्लीज मैसेज करके बताइएगा कि आपने सॉफ्टवेयर किया है और उसको रन किया है और आपको कैसा लगा है ये जो है। एज असाइनमेंट इस प्रोग्रामिंग को कैसे शो करेंगे। प्रोग्रामिंग बिल्कुल जब आप करते हो नॉर्मली, देखिए जब आपकी कोई सेशन होता है असाइनमेंट्स के तौर पे, जब आपने सेमेस्टर्स में कोई चीज सबमिट करनी है तो ऑफकोर्स आपको रिजल्ट्स के जो है वो टीचर को आप प्रोग्राम देते हो, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, सेव एज, और जहां पे भी आपने फाइल जो है लेट्स से इस पर हम नाम लिख दिया हेलो और इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैंने इस प्रोग्राम को भी क्लोज कर दिया। जब भी मैं अपने इस फाइल जो आपने सेव की है उसे आप ओपन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके सामने इस तरह से आ जाएगी। तो जब आपने सबमिट करवानी होती है तो ऑब्वियसली आपने फाइल को सेव करके अपने टीचर को सबमिट करना होता है, और वो फिर खुद अपने कंप्यूटर के ऊपर इस चीज को रन करके आपका चेक कर लेता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो ठीक है या नहीं। इसका
ओके, यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन किया कि इसका क्या फायदा है। जब आपने शुरू में बचपन में स्टार्ट किया पढ़ना, ठीक है, अलजेब्रा किया, a+b² किया, तो आपने उस टाइम भी सोचा कि इसका फायदा क्या है, लेकिन वो आगे चल के फायदा होता है ना। इन सारी चीजों को आपको प्रोग्रामिंग यूज करना आएगी, इसके बाद ये आपको आएंगी तो ही आप कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हो, कोई डाटा एनालिसिस कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे तो मैंने सिंपल छोटी सी एग्जांपल दी है ना कि ये चीज प्रिंट करना है, लेकिन आगे चल के अगर आप कोई भी बात करो, जैसे फेसबुक की एग्जांपल दी थी कि फेसबुक पे आपके सामने क्या लिखा हुआ था कि अपना ईमेल एड्रेस टाइप करें, और आप उसको टाइप करते हो, फिर आपसे पासवर्ड मांगा जाता है कि भाई पासवर्ड लिखें। इसके अलावा जब आप कहीं ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे पूरा आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी एज, आपका मतलब पूरा एक फॉर्म आप फिल करते हो। तो वो सारी चीजों के पीछे यही प्रोग्रामिंग हुई है, यही छोटी छोटी चीजें ही वहां पे यूज हुई है, जिससे बाद में फेसबुक बना, जिससे जो है ये आपका इवन के जो गूगल, ये जो मीट है, ये भी इन्हीं चीजों से बना हुआ है। तो आपको छोटी चीजें करना आएंगी तो ही आप बड़ी चीजें कर सकते हो। तो इसलिए हम ज्यादा छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। मैंने बहुत बेसिक सी छोटी मोटी चीजें यहाँ पे लगा दी हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट टाइम हम इससे मुश्किल काम जो है वो करेंगे। एक कैलकुलेटर खुद से बनाने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम के थ्रू, कि कैलकुलेटर बनाना हो कि आपने जो भी नंबर लिखने हैं आपने बताना है कि इसको ऐड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो आपको हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर किसी ने किया है कि सर प्रिंट नहीं हो रहा, क्या प्रिंट नहीं हो रहा सर, आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें इसको। बिल्कुल, जब आप ऐसे देखते हो कि कोई बंदा आपके सामने प्रोग्रामिंग कर रहा है और उसको रन कर रहा है, तो आपको लगता है कि शायद मुश्किल है या थोड़ा सा उसके ऊपर से गुजर रहा है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, खुद से जब करोगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि बहुत इजी है। तो सेशन आपके सामने ऊपर से देख के ही प्रैक्टिस करने से ही आपको ये चीज जो है आहिस्ते से आना शुरू हो जाएगी। सर अली ने बात की है कि हमें पाइथन की डेटा टाइप्स बता दो। अब डेटा टाइप्स क्या है, कौन सी टाइप्स की है, अभी बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे ना कि भाई बहुत सारी चीजें हैं, ये भी है वो भी है, तो इतनी थ्योरी का क्या फायदा। तो मेरा तो मकसद यहाँ पर ये है, मेरा मकसद यहाँ पर ये है कि आपको चीजें प्रैक्टिस करवाई जाए, और इसके साथ साथ जब जो चीज आएगी तो उस चीज को हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे किसी ने जो डाटा टाइप्स की बात की है, तो बिल्कुल जब हम डाटा टाइप्स के ऊपर आएंगे, डिफरेंट डाटा टाइप्स यूज करेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा कि डाटा टाइप्स क्या हैं, कौन सी टाइप्स हैं, क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। बिल्कुल, प्रोग्रामिंग के साथ थोड़ा डिफरेंट ही होता है। यहाँ पर किसी ने लिखा कि प्रिंट ए लिखा है लेकिन उनका लिखा हुआ नहीं आ रहा। लेट्स ट्राई दिस। बिल्कुल एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट का जो पी है वो आपने शायद कैपिटल लिख दिया होगा, तो आपने प्रिंट का पी भी स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है और फिर आपने इसको करना है। यहाँ पर देखिए अब वो आ रहा है। इन्वर्टेड कॉमा सिंगल वाले भी हो सकते हैं और डबल वाले भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। तो आई थिंक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लिख लें या बोल के बेशक पूछ लें, लेकिन जो है यहाँ पर किसी ने कहा कि उनसे प्रिंट एक नहीं हो रहा, तो ये देखिए मैंने आपके सामने दोबारा से किया है और ये बिल्कुल हो रहा है। तो बिल्कुल जैसे फॉर एग्जांपल पहला सेशन मैंने आपको बताया था डेटा साइंस के बारे में, और ये सेशन है पाइथन प्रोग्रामिंग का। तो जब भी आपने पाइथन की प्रोग्रामिंग करनी है, नेक्स्ट सेशन भी करना है, अगर आपने ये वाला, तो डेफिनेटली आप इसकी इंफा प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको नेक्स्ट सेशन की ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। 5 से 10 मिनट का काम है, ऊपर से देख के एक दफा टाइप कर देंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगा।